अपन जीवन के धन करावे छे। मिथिला से सेहो खिलौना बेचवारी गेला उठना और दूर दूर से आवाज लगा रहे छथिन, खिलौना लोरी खिलौना, खिलौना लोरी खिलौना। भैया यशोदा के जितने ही खिलौना बना खिलौना ले अपने लल्ला को मेरी गोद में दे दे, एक बार कन्हैया का दर्शन करा दे, मेरा जीवन धन हो जाएगा भैया। भाग्य से तेरे लल्ला का दर्शन होने वाला है। खिलौना ले मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले मैया में आई बड़ी दूर से, खिलौना ले मैया में आई बड़ी दूर से।
यशोदा के आंगन में दूर दूर से लोग सब आबि रहल है। अष्टमी के रात में भगवान के जन्म भेल। नौमी और दसवीं के उत्सव चलित रहे। भगवान के जन्म के अवसर पर अपना मिथिला में कोनो शुभ काज में, उपनयन, मोहरन, ब्याह इत्यादि में जब सोहर और समदान नहीं हुई है तो कहीं अधूरा रही। ई राग केवल मिथिले में जाए जाए, सोहर और समदान बाहर नहीं है। नंद जी के घर में बड़का उत्सव चल रहा है। नंद राजा थी और राजा के घर में 80-90 साल के अवस्था में बच्चा जन्म लेकर है। तो बड़ा उत्सव चल रहा है और सोहर समदान गावा वाली सबसे हो सोहर समदान गा भी रहा है। नंद महल में बाजे बधैया, कुंवर कन्हैया खेलई रे। ललना रे जय सो
तैयारी होती है। सकरी, बाली, नाई, लौरिया, कुमारी, कोई अवसर पर, कोई त्योहार पर सब कोई दरबार में सबके कोनो इच्छा होगी, कोनो मनोकामना होगी। यशोदा जागर में सब कोली पसारी सब आयल छथिन और मैया यशोदा से कहते थे कि भैया हमर खानदान कर खानदान अहाँ के खानदान के सेवा करे का बाप दादा सेवा केलक, हमहूँ सब कऽ रहल छी। बहुत दिन से आशा लगेने छलहुँ अहाँ के वंश में एकटा कुलदीपक जन्म लेत और हमर इच्छा पूरा भऽ जायत। तो मैया आज हमहूँ सब नहीं मान सकै छी, आज तो हम सब जरूर अहाँ से लेब। भैया यशोदा कहै छथिन आइ अहाँ सब जे मानव से अहाँ सबके देब, लेकिन सब कहै छथिन भैया आइ ने हमरा सोना चाही, ने चांदी चाही, ने हाथी चाही, ने घोड़ा चाही, किछु नहीं चाही। अहाँ अपन लल्ला हमरा दिखा दियौ, हमरा कोना मदद बहुत कर दी एकादशी के दिन भोलेनाथ जोगी के भेष बनाकर गोकुल एलन, अपन इष्ट देव बालकृष्ण के दर्शन करवा खातिर। जब जब भगवान का अवतार होता है, अयोध्या में राम के रूप में, वृंदावन में कृष्ण के रूप में, भोलेनाथ अपने इष्ट देव का दर्शन करने आ जाते हैं। अयोध्या में मदारी का भेष बनाते हैं और गोकुल में
जोगी का भेष बना कर आते हैं, हाथ में डमरू त्रिशूल लेने, भस्म लेपने, लंबा लंबा जटा बिखरने, और गुरु को गोकुल की गली में डमरू बजा बजा कर अलख निरंजन, अलख निरंजन, गोकुल के गली गली में घूम के भोलेनाथ शोर लगा रहे थे। अब तो सब बचा बचा घूम रहे चंबो। योगीराज बाबा कहाँ से आए हैं आप? आपका नाम क्या है? योगीराज कहते हैं मेरा नाम सदाशिव योगी है, मैं कैलाश पर्वत से आया, मैं काशी से आया हूँ। बात करें नंद महल में आई से। नंद के द्वार पर आकर आसन लगा दी से। देखो ये कथा आई की कथा भगवान बाल कृष्ण के बाल लीला के वर्णन आई के कथा में हमसे सुना कि जगत के पालनहार परमपिता परमेश्वर नंद जसोदा के प्रेम के वशीभूत भ, ब्रजवासी के प्रेम के वशीभूत भ, गोकुलवासी के प्रेम के वशीभूत भ, लल्ला बन गई छोट बालक बन गए, और ब्रजवासी के गोकुलवासी के नंद जसोदा के आनंद और हंसथिन सुंदर लीला कह बहुत संत अखनो छठ वृंदावन में ब्रजमंडल में आँख मुनि के भोर में बैस जाए और अपना हृदय के गोकुल मनावे छे, अपना हृदय में कन्हैया के जन्म महोत्सव मनवे छे। हृदय रूपी गोकुल में कन्हैया जन्म लेलन है, कन्हैया लीला कर रहा है, उत्सव भ रहा है। साधारण बालक के लिए ये बात नहीं भाव नहीं मिल सके, लेकिन जगत के पालनहार परमपिता परमेश्वर है आई साधारण बालक बनी कह अपन भक्त के आनंद कर रहे छथिन, लीला कर रहे छथिन, जिनका ले नहीं जाने कतेक जन्म जन्मांतर कतेक कल्प कल्पांतर तक जुग जुगांतर तक लोग धारणा ध्यान समाधि लगवैत लगवैत थक जाइए, दान पुण्य करैया तीर्थ करैया की नहीं करैया, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं हो। आई नंद के आंगन में, जसोदा के आंगन में स्वयं कैलाशपति बाबा भोलेनाथ अपन इस देव के दर्शन के लिए आए थे। ऐसे बड़ी का कई सौभाग्य के बात किए थे कि जब तक महादेव डमरू बजा के गली गली में घूम रहे छथिन, हम वहां तो हमारा के दिल में अहंकार बैसले ई बात नहीं बुझे छे। अपना बच्चा से सब प्रेम करे, अपन बच्चा केहनो हो छे तो सबके नीक लगे छे, लेकिन जगत के पालनहार जत बच्चा बन के आयल छे, जिनका लेल हम सब कोन कोन तप नहीं योग नहीं करे छी, आ तैयो भगवान एक बेर मुड़ी के देखे नहीं छे, एक बेर तके नहीं छे, आ ओई दिन वो जीवन सफल भ जाइए जे दिन भगवान सपनों में एक बेर दर्शन द देला, कृपा कर देला। जब भगवान एक बेर सपनों में दर्शन द दिए थे तो मालूम कि हमारा के जीवन सफल हो गया। तो मैया जसोदा देखलखिन योगीराज के द्वार पर बैसल बड़ा भयंकर भीषण, गला में लह लह करित सांप, बड़का त्रिशूल, बड़का जटा, चिता के भस्म लगे, भगवान के स्वरूप तो अद्भुत है। तो मैया जसोदा खिड़की दरवाजा सब बंद कर लेलखिन, डरा गेलखिन कहीं बच्चा के नजर पड़ जाती बाबा पर, बाबा के भेष था घोड़ी के भेष है, बच्चा कहीं डरा गए, बच्चा के डेरेनाई बढ़िया बात नहीं हुई है। आ तुरंत एगो गोपी के कहलखिन कि जाओ बाबा को भिक्षा देकर यहाँ से विदा करो, बोलो आगे बढ़ने के लिए। एक थाल हीरा मोती जवाहरात सब लोग गोपी एलखिन, बाबा ये भिक्षा लीजिए और आगे बढ़िए। जोगीराज कहते
मैं भिक्षा लेने वाला साधु नहीं हूँ, मैं भिक्षा नहीं लेने आया हूँ। तो क्या करने आए हैं? तो मैं तो यशोदा नंदन का दर्शन करने आया हूँ, मैं नंद नंदन का दर्शन करने आया हूँ। ये सोना चांदी हीरा जवाहरात लेकर मैं क्या करूँगा? मैं तो योगी हूँ। बाबा अभी दर्शन नहीं होगा, अखन दर्शन केना नहीं हेते। छठियार सब पहने बच्चा के घर से बाहर निकालने नहीं जाए छे। एखन तो छठियारो नहीं भेलैया। जई बच्चा के अष्टमी के दिन जन्म हेते तो ओकर छठियार हेते चतुर्दशी के दिन। आई तो एकादशी छे, तो अखन तो 3 दिन बाकी है। तो आप जाइए बाद में, जब बच्ची को छठियार हो जाएगा ना तो उसके बाद आइएगा। भोलेनाथ करकिन मैं तो दर्शन करने आया हूँ, मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। तुम लोग कैसे हमें दर्शन नहीं होने देती है, हम देख लेते हैं। तो भोलेनाथ नंद के द्वार पर बैठकर और आंख मूर कर अपन इष्ट देव के ध्यान करो। देह सदा परिभवगनमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भक्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिमूर्तं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भोलेनाथ अपने इष्ट देव की वंदना करने लगे कि प्रभु मैं तो आपके सभी अवतारों का दर्शन करता हूँ और आज भी दर्शन के लिए आया हूँ, लेकिन आपके भक्त हमें दर्शन होने नहीं देना चाहते। आपको कैद करके रखा है, कोठली में बंद करके रखा है। कोई लीला कीजिए। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। भजन के माध्यम से हेलो हेलो कहाँ के लिए हो? बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। देखो रे एक बाला जोगी द्वार तिहारे आया है। बाघंबर का ओढ़े दुशाला गले से लपटाया आया
हाल सजाया है देव जान की नंदरानी हाल सजाया है ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है ना चाहिए तेरे सोने चांदी ना चाहिए तेरी माया है मालिक जिसका कभी नहीं करते मैं कभी आया है भाग पर का और उतारा भोलेनाथ द्वारपर में ध्यान करना शुरू की तो कन्हैया घर में नाटक करना शुरू की। भक्त के बस में है भगवान, प्रेम के बस में है भगवान। भोलेनाथ याद कर रहे जी तो कन्हैया काना लग रही यशोदा के गोद में दूध पिलाई छोड़ दी थी, बुखार नहीं मिला, खिलाना पिलाना सबका पटे के फूल दी थी। भैया यशोदा तो घबरा गई थी, लला के नहीं जाने क्यों जोगिन को बैठा दूर टोना कौदला बच्चा कना हिचक हिचक के खाने चली कन्हैया
और घर गृहस्थी में जब बच्चा के तबीयत खराब हो थी तो नौनद या सास दिए में मग्न ई बुढ़िया जरूर के नहीं सुना करो तो ललित गति नहीं है तो नंदी सौतिनिया जोग सधल कई साधु सासु सौतिनिया ना लोनुआ कन्हैया दूधोन की रोवई रे। लेकिन ब्रज भाषा में बड़ा बढ़िया जसोदा घबरा कर जसोदा के संग जो सहेली सब छथिन ललिता विशाखा चंद्रावती सब घबरा के लेकिन बुढ़ापा के बच्चा में बड़ा दरेग हो बड़ा संभाल के रखे कहे कि ऑल गल के बच्चा है बड़ा दुलारू हो बड़ा मनौती से भेल है कोई बच्चा के जल्दी नजरियो लागे लोग दिठाना कह दे की कह दे काजर कह दे काला टीका कह दे कौना केकरो नजर नहीं लगे तो ब्रजभाषा में है हम उससे ब्रजभाषा कनी बेसी नहीं बुझे तो भाव तो जरूरे समझ में जसोदा कि हमरा लला के टोना मार दिलक काशी मार दियो टोना मेरो मचलो शाम सलो
बिना पाठक जी रही कतौ गाँव में कथा भेल तो भोरे सबके जगा दे गाँव में घुर घुर के बराती गावल या गोपी की नजर गोरी या गोपी की नजर गोरी गाँव में कथो कहे महिला सबके सुना रही थी आज महिला सब उठे तो 10 गो बात हमरे कह दे चुप झाँक दे क्यों कुछ कह दी तो वही तो करके है क्यों न नजर तजे लगल के एक का करू ना नजर जाइयो के लेते राई और नून लगा बउआ के निछुरी का निहुच का ओका के निहुचना है राई नून निहुच का फेंक दियो नजर उतराई भरे बोली ललिता
केकरो पर शंका नहीं करू, ने सास ने ननद ने पटखाइन ने गिरथाइन केहू नहीं। वो बाबा जे द्वार पर बैसल है, आँख मून कर ठोर पटपटा रहल है, सब करामात वही बाबा के। गोपी कही छथिन, बाबा तुमने लल्ला को कुछ कर दिया क्या? बाबा कही छथिन, क्या बात करती हो, मैं कोई डाइन जोगिन नहीं हूँ। क्या हुआ तेरे लल्ला को? अरे अभी अभी लल्ला बिल्कुल ठीक था, न दूध पीता है न सोता है, वो खिलौना सब फोड़ दिया, बुखार लग गया। तो बाबा कह छथिन, तो मेरे पास ले आओ, मैं काशी का साधु हूँ, मैं सिद्धि प्राप्त किया हूँ। अभी अभी तेरे लल्ला को माथा हाथ दे देता हूँ, जिंदगी भर के लिए ठीक हो जाएगा। मरता क्या न करता। यशोदा लल्ला के लौ के लिखी, बाबा जरा मेरे लल्ला को देखिए तो। अरे वैसे कैसे देखूंगा, तू मेरी गोद में दे दे पहले। बाबा आपके गले में सांप है, लहलह लहलह कर रहा है, कहीं मेरे लल्ला को छू दिया तो? अरे मत डरो, ये सांप पालतू है, ये किसी को छूता नहीं है। यशोदा कन्हैया दक्षिण बाबा के गोद में, एक तरफ हरि नारायण छथिन और दूसरी तरफ हर महादेव, हरिहर महादेव के एठन हरिहर नाथ के मिलन हो रहा है। बाबा के गोद में यशोदा मैया दो दलखिन। बाबा कहलखिन, 2 मिनट के लिए अहाँ सब आँख मिल लिया, हम जब तक बउआ के उपचार करै छी। बोली भाली ब्रजवासी सब आँख मिल लेलखिन। दादी किरने पर जे रहते तो 2 मिनट में आँख मुनला के बाद बचा के गायब कर देते ने, कोनो गली में घुस जैते, अब हाथ तकैत रहो। लेकिन बाबा तो भगवान के परम भक्त हैं, भोलेनाथ। पीठ सा लगा, तुरंत की गिरखिन, जटा में से गंगाजल निकाल कर कन्हैया के चरण सटा दो। हर हर महादेव, बाबा हरि हर नाथ, गोकुल में रंगल झूठे, कन्हैया और भोलेनाथ। कल की नंद रानी, अहाँ तो बड़ भाग्यशाली छी। नहीं जाने अहाँ कौन सा तप केनौ, पुण्य केनौ, 3 लोक 14 भुवनपति आ यहाँ के गोद में छे। कन्हैया तुरंत आंख मार देलखिन, बाबा दर्शन तो कर लिया, भाषण मत कीजिए। मेरी माँ को मत कहिए कि मैं भगवान हूँ, मैं तो लीला करने आया हूँ। यशोदा के गोद में वापस करके भोलेनाथ बाल कृष्ण की छवि अपना हृदय में धारण करे, उठन से अलख निरंजन करे अंतर। एकादशी के दिन की घटना भेल। द्वादशी के दिन नंद बाबा चल गेलखिन मथुरा, कंस के कर चुकाव के लिए। जय पुसई छल ब्रजवासी सब, दूध दही मक्खन खाई छल राक्षस सब। कंस के कर चुका कर बच्चे सबको बुलाकर अपने काम में लग जाओ, समय नहीं है। तो नंद बाबा के मित्र छथिन वसुदेव जी। अब वसुदेव जी छथिन जेल में, हथकड़ी विधि लागल छै, तो गेलखिन भेंट कर। नंद बाबा बहुत नीक लोग छथिन, भगवान के अदला आदमी के पास नहीं जा सकी छथिन, नीके लोग के पास जाए छथिन। तो वसुदेव जी के नहीं कहलखिन कि हमरा बेटा भेला, हम बड़ खुश छी। क्या तो एक मित्र छथिन बहुत कष्ट में, तो अपन खुशी के झाँपि देलखिन। लेकिन वसुदेव जी बुझे छथिन कि आई जे बच्चा हिनका पास छन, वो हमरे बच्चा है। कहलखिन नंद जी पता लागल है अहाँ के बड़ा सुंदर बच्चा भेला, लल्ला भेला।
नंद जी कहलखिन हाँ हाँ, अरे हमर लल्ला अहाँ के लल्ला कोनो बाटल है अहीं के लल्ला से तो ही है। अच्छा हाँ अई मथुरा की करे नो, कहलखिन कर चुकाव, जल्दी चल जाओ गोकुल, हमर बामा अंग फरक रहल है, बामा आंख फरक रहल है। मतलब यदि कोनो दुर्घटना है तो नंद जी के आंख फर गई छन वसुदेव जी के, कन्हैया तो वसुदेव के पुत्र छथिन, किया तो पूतना नाम के राक्षसी आवा वाली थी कन्हैया के मारा ले, तो वसुदेव जी के बायांग फरकलक, पुरुष के बायांग फरके छै तो खराब होई छै, और महिला के दहिना फरके छै तो खराब होई छै। तो अहाँ जल्दी जाओ, गोकुल में कोनो उत्पात होमय वाला है। नंद बाबा ये बात जनै छथिन कि वसुदेव जी के बात गलत नहीं भ सके, वो तुरंत रास्ता में कुछ खिलौना सब खरीद लेलखिन, चलिए गोकुल। इम्हर विंध्यवासिनी भगवती जी आकाशवाणी केलखिन तो कंस बड़ा चिंतित भेल, और कंस पूतना नाम के राक्षसी के बजा का आदेश दिला कि ब्रजमंडल के अंदर 84 कोष के जो ब्रजमंडल है उसमें 3 साल तक के बच्चा जे जन्म लेने हैं सब के जहर पिया कमाए। पापनी राक्षसी पूतना अपना स्तन में जहर लगा लिया, अब बच्चा सबके दूध पिया दिलक, बच्चा सब मर जाए छे। तो ब्रजमंडल में बच्चा के संहार करे पूतना के पता लगले कि नंद के महल में बड़ा उत्सव चल रहा है। नंद जी के घर एक बच्चा जन्म ले है, वो आबि गेल नंद महल में। राक्षसी पूतना मायावनी एक सुंदर स्वरूप बना लेलक कि अप्सरा के समान। अब सुंदर आदमी जे बड़का वेशभूषा वाला आवे छे तो लोग के आँख में पर्दा पड़ जाए छे, हो जे बड़का घर के है नीक है तो ओकरा लोग बेसी आदर सम्मान कर लगे छे। लेकिन शास्त्र कहिए जे आदमी अहाँ के जानल पहचानल नहीं है ओकरा अहाँ अपना अंगना में घर में प्रवेश नहीं कराओ। अज्ञात कुलशीलस्य वासोदेयन कस्यचित्, अजनबी आदमी के अपना घर में वास नहीं देवक चाहिए, घर में प्रवेश नहीं करेबाक चाहिए। जेकर गांव के नाव के ठिकाना पता है तेकरे यहाँ प्रवेश कर दियो। पूतना के क्यों परिचय नहीं पूछे। एगो बच्चा में मामा सब रहते कीर्तन करे, मामाहू दरवाजा पर बहुत बड़ कीर्तन केने छे। तो सुनलिए कि चोरवा सब गले चोरी कर, तो जकरा घर में चोरी करती ओकरा घर में बियाह रहे, अब बगले में बर के गाछ रहे, तो सब बर के गाछ तक बैस गए, आ एगो चोर के ओहिमे साड़ी पहिरा देलकै, ओकरा औरत बना देलकै। जे गीत गायन सब तखन गीत गबैत हेतै इहो ओहि गीत गायन में मिल जाए। एगो नया गीत गायन आबि गेलै, आब वो कहलकै जे हमहूँ गीत गायब। केओ पुछबो नहीं करके जे अहाँ के छी को के, अरे महिला जी केओ तो ओकरा चिन्हबै ने, अहाँ आस पास के कहाँ के अजनबी रहे, लेकिन केओ नहीं पूछल के कहलकै गीत गायब, तो गीत गाबऽ देलकै। तो ई कहने रहे ओकरा सब जे बड़ गाछ लग रही बैसल जे हम गीते में पद बना बना अहाँ सबके कहब, अहाँ सब अपन काज कऽ लेब चोरी की। तो वो गीत गाबऽ लगले कि बर तरके बड़े गोसैया धीरे जल्दी अइहा हे, कोई ना जाने। बर तरके गोसैया छोड़वा सके, धीरे चलिए यहाँ कोई ना जाने। आ करके की मोछ वाला सोतल छ निमोछिया गावे गीत, कोई ना जाने। पुरुष सब सुत रहल, बरियाती सब खा पी के सुतल, आ निमोछिया सब महिला सब गीत गाबि रहल है। आ के बाद कहलकै ऐसन तू अइहा गोसैया, मटकुरिया लिह चोराई, पेटिया लिह चोराई, सब पद हमरा के कहे। आ चोरवा सब पथा सब अपन सेह लऽ कऽ जते बियाह के 60 राज सब रहे से गायब कऽ देलकै। आ जहन कहलकै कि जे अपने जे जइह गोसैया चुटकी दिह बजाई हे, कोई ना जाने। आ तोरा सब चीज चोरायल जे भ जाए तो चुटकी बजा दिह, हमहूँ निकल जाए। तै के बाद चोरवा सब चोरी करके जाए लगले, चुटकी बजा देलकै।
ई गीत गाइन करके एगो लोटा दिया हम कहीं अबै छी उम्हर से उम्हर के मतलब मने मन बुझ लिया वो लोटा लोग उसको गीत गाइन हो गेल ताज रवि आदमी के घर में सीधे प्रवेश नहीं कराबी पुतना सीधे आंगन में चलिए रही कन्हैया के पुतना पर सोते नहीं सके पुतना देखो में देख सुंदर है कि ऊपर ये नहीं पूछल गए आसानी से पुतना लल्ला के कोड़ा में उठा ले कन्हैया नाटक कर कि पुतना के ही बुझना जाए कि हम सोतल छी आँख मूल लेखी जागल बच्चा के नहीं छोड़ा आँख मूल लेखी तो आंचल में झाँप गो घर से बाहर निकलल और सीधे आसमान में चली गए पुतना गोकुल में नहीं मारा सीमा में गया कथा आसमान के मार्ग से पूतना जा रहा है और कन्हैया जहर पी ले फिर दूध पी ले प्राण खींचा लगन थी तो पूतना आकाश से हाथ पैर छटपटा लग गई अरे छोड़ 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 पुतना के जगह प्राण खींचा कन्हैया ऊंची क्या लग रही अरे क्यों चिल्ला रही हो मैया यशोदा ने हमें पकड़ना सिखाया मैं जिसे एक बार पकड़ लेता हूँ भव सागर से बेड़ा पार करके ही छू पुतना के प्राण खींच रहे थे कंस के एक टाइपर का बगीचा रहे आम के पुतना खसल विशाल का एक चट्टान के समान कतीक गाछ सब टूटिए भयंकर आवाज बने सब ब्रजवासी सब दौड़ल कि कन्हैया के वो अपहरण कर लेलक किडनैप कर लेलक सब देखल की पुतना के छाती पर कन्हैया बैठल ओकर स्तन पान कर रहल है सीढ़ी लगा कर सब चढ़ल पुतना के शरीर के ऊपर एक वो विशाल काय रहे कन्हैया के नीचा उतारलक ब्रजवासी सब और गाय के मूत्र से स्नान करेलक गाय के पूछलक कन्हैया के झाड़ फूक कैल गेल भागवत में भूतो झाड़ के मंत्र बहुते थे कन्हैया बाल बाल बच गई राक्षसी डाकनी पिशाचनी पुतना मारल गए नंद बाबा के बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि वसुदेव जी के केना बुझल छलन कि हमरा गोकुल में उत्पात हो वाला है हमर कन्हैया बच गई भगवान के बड़ी कृपा ब्रजवासी सब के कन्हैया के अपन लल्ला बुझी छथिन बालक बुझी छथिन उन्हें बुझी छथिन कि कन्हैया स्वयं सबके काल छथिन भक्त के लिए वो पिता छथिन भक्त वत्सल छथिन और दुष्ट के लिए महाकाल छथिन छठियार के दिन चतुर्दशी के दिन कन्हैया पूतना के संहार के ले भाग्य मनुष्य के पाछा नहीं छोड़े छे नहीं राम जी के जन्म में रामावतार में भगवान के बड़ दुख भेल 14 साल वनवासे में रहलखिन आ सीता के निकाल देलखिन घर से तो और दुखी भ गेलखिन सीता पाताल में चल गेलखिन और दुखी भ गेल तो राम जी सोचलन कि कृष्णावतार में खूब मस्ती मौज करब माखन मिश्री खाए एखन तक कन्हैया माय के दूधो नहीं बुझलखिन अब पूतना जहर पिया देलखिन हुनका एलन माखन मिश्री खाए आ सबसे पहले जहर पिया पड़ गए
27 दिन के भिड़खिन कन्हैया तो यशोदा आंगन में बैस कर दूध रहती दिया। कंस पूतना के मरला के बाद तृणावर्त नाम के राक्षस के पठोल तृणावर्त आंधी बन के अबै छलै आ लोग के बवंडर में उड़ा लेलक गला दबा के मारि देलक। तृणावर्त जखन गोकुल में प्रवेश केलै तो कन्हैया के आभास भ गेलै तो कन्हैया अपन ओजन बढ़ा देलखिन, भार बढ़ा देलखिन। यशोदा अपन लल्ला के संभाल नहीं पेलखिन। गोपौ निधायतं गोपीं अति भारे जन भार सहन नहीं भेलै यशोदा लल्ला के जमीन पर सुता देलखिन बिस्तर पर में। चल गेलनि घर के काज करो। तृणावर्त उड़ा के कन्हैया के लऽ गेलनि आसमान में। और जखनी गला दबाबऽ के लेल अपन हाथ बढ़ेलनि तृणावर्त, कन्हैया के हाथ सब सकम्बा से वो तृणावर्त के गला दबाता आसमाने में मारि देलखिन। तृणावर्त धराशायी भेल। भगवान कृष्ण भगवान की जय। 27वां दिन में तृणावर्त के संहार कर कन्हैया 1.25 महीना में करवट लेलखिन। बच्चा जे पहिल बेर उल्टै छै ओकरा अंग परिवर्तन कहै छै, करवट लेनाइ। तो यशोदा मैया आज भोज देलखिन हैं गोकुलवासी के। उनकर ई विचार छै कि सब गोकुलवासी हमरा आशीर्वाद देलक। केओ एकादशी केलक, केओ कात्यायनी के भक्ति केलक, हिनके सबके आशीर्वाद से कन्हैया सन के बेटा हमरा भेल। सबके आई भोजन करायब हम अपना ओहिठाम। भंडारा में लाई गेलखिन और कन्हैया के तेल उपटन लगा कर बैलगाड़ी के रिक्शा में पलना सुता देलखिन। बैलगाड़ी के ब्रज भाषा में छगड़ा कहै छै। भगवान के शकट भंजन लीला छै। संस्कृत में गाड़ी के शकट कहै छै। सक्कासुर नाम के एक राक्षस जे कखनो बैलगाड़ी बन जाए, कखनो किछ बन जाए, कखनो गाड़ी में प्रवेश कर जाए तो लोग के कुचल के मार दे। लोग बुझिए न बबई की गाड़ी छै, वो तो राक्षस है। गाड़ी के नीचा कन्हैया के सुता देलखिन यशोदा। सक्कासुर वही गाड़ी में प्रवेश कर गए। जखने कन्हैया घूरल की गाड़ी गुरक लगले, कन्हैया के गुजर गए। एक कई बेर एहन लात, हेलो आवाज एकदम टाइम दिलो। एक कई बेर एहन लात उठा लेलखिन कन्हैया कि गाड़ी में लात लगले और गाड़ी दूर जाकर खसले, टुकड़ा टुकड़ा भ गए। भोज भंडारा के सामान रहे वो सब तितिर बितिर भ गए। लोग सब दौड़ रहे जी की भ गए। धिया पुता सब ये दिखने करके कन्हैया है लात उठा लग गया, ये गाड़ी टूट गई, राक्षस मर गए। भगवान के माया से बुद्धि एहन मोहित भ जाए छै जे केओ अनुमान नहीं कर पाबै छै कि 1.25 महीना के बच्चा एहन बड़का गाड़ी के लात से केना फेंक देलकै, आई राक्षस से केना लात से मारि देलकै। अपन माया से भगवान सबक बुद्धि के मोहित के सब बात के बिसरि जाइ छै। तो गर्गाचार्य लिखिन गोकुल में गर्गो पुरोहितो नाम जदो नाम तहुत्तम। सुखदेव जी से कथा सुनावत परीक्षित महाराज कि सुखदेव जी कथा सुनावत कहते थे महाराज कि वसुदेव जी के कुल पुरोहित लिखिन गर्गाचार्य। वो ब्रजमंडल लिखिन वसुदेव जी के कहला से वसुदेवी जी गर्गाचार्य के पठौर थे। अहाँ जाओ नंद महल में, गर्गाचार्य के बुझल छन कि वसुदेव जी के लल्ला छथि। अहाँ हमरा लल्ला के नामकरण कऽ देव, समय भ गेल, 1.25 महीना के भ गेल, तो नामकरण कराबी। तो नामकरण जखन होइ छै बच्चा के, आब तो नामकरण संस्कार लोग करते नहीं छै। तो माय के कोड़ा में बच्चा रहे छै।
तो रोहिणी और यशोदा, रोहिणी वसुदेव के दूसर पत्नी छथिन, यशोदा नंद बाबा के। तो गर्गाचार्य जी से मजाक के दोनों। बलराम जी रोहिणी के पुत्र छथिन तो यशोदा के गोद में, और कन्हैया यशोदा के पुत्र छथिन तो रोहिणी के गोद में। गर्गाचार्य के सामने बैठ गए दोनों पलसी मारी कर, बाबा हमर लल्ला के नामकरण करो। गर्गाचार्य आई कर ध्यान दिले, कहले नहीं तो हमरा सब ये दोनों मिली के हमरा बुड़बक बना रहा है। अपना अपना बेटा के नहीं कोड़ा में लेना, दूसर के बेटा के दूसर में लेने। तो गर्गाचार्य हंस के कहलखिन जे अहाँ सब अपन अपन बच्चा के अपना कोड़ा में ले लियो। दोनों हंस लगलखिन। फिर कन्हैया यशोदा के कोड़ा में और बलराम जी रोहिणी के को। बड़का के नाम रखलखिन बलराम, एक का नाम रखलखिन शंकरसन। ई बालक के कई जन्म में 2 माँ के गर्भ में गेले, 7 महीना देवकी के गर्भ में और 3 महीना रोहिणी के गर्भ। हिनकर एक का नाम भेल शंकरसन। हिनका में अपार बलि शेषावतार है, जे शेष भगवान ब्रह्मांड के माथा पर धेने से सह बलराम बन गए। तो हिनकर नाम बलराम भेल। यशोदानंदन के नाम रखलखिन कृष्ण। क्रीभूवाच का शब्द नश्चरवृत्तिवाच का तयोरेकम परम ब्रह्म कृष्ण इति अविधि। कृष्ण शब्द के बड़ा लंबा अर्थ है। तय महामंत्र में राम और कृष्ण दुईटा शब्द है। राम जे सब में रमन करे, जेकरा में सब रमन करे, दोनों बात। सारा ब्रह्मांड जिनका अंदर है या जे सारा ब्रह्मांड में समायल है, जिनकर नाम राम। वेल रमंतो योगिनो यस्मिन राम। और कृष्ण के मतलब है जे समस्त ब्रह्मांड के आधार है, जे सबके अपना तरफ आकर्षित करे है। और हिनका प्रति जे आकर्षित भेल ओकर बेड़ा पार भ जाय छै, ओ निवृत्त भ जाइए। ई कृष्ण शब्द के अर्थ। नाम जप काल में भगवान के अर्थ की भेल, एकर मतलब वो ध्यान में रहला से कोई नाम जप काल में भक्ति भाव बेसी बढ़े छै कि राम ये हमरो में रमत छै, आ कृष्ण जे हमरो आकर्षित केने छै या चराचर के आकर्षित केने छै, वो भवसागर से बेड़ा पार करे वाला है। तो कृष्ण नाम रख के भैया यशोदा कहलखिन बाबा आज हमरा घर भोजन कर लियो। गर्गाचार्य करके हम तो अपने हाथ से बना कर पबै छी। यशोदा कहलखिन कोनो बात नहीं, हाँ अपने हाथ से बना लियो, हम इंतजाम कर दै छी, लेकिन बिना भोजन केने नहीं जाओ। तो जमुना स्नान कर घड़ा में पानी अनलन और ब्रजवासी सबके खीर तो ज्यादा प्रिय होइ छै, तो खीर बनौलन, प्रसाद थाली में परोसलन। नियम छै कि भोजन बिना भगवान के अर्पित केने नहीं पाबी। जो अहाँ के घर में भगवान के भोग लगैया तो नीक बात, जो नहीं लगैया तो अहाँ के थाली में जे आबि गेल, अहाँ निश्चित रूप से भगवान के उत्सर्ग कर दियो, तुलसी दल छोड़ दिया, उनकर ध्यान कर लिया। तुदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहान सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। किया अन्नम ब्रह्म रसो विष्णु भोक्ता देवो महेश्वर। अन्न ब्रह्म है, ते अन्न के अपमान कहियो नहीं करो चाहिए, कखनो नहीं करो चाहिए। अब भोग वाला स्वयं महादेव छे, स्वयं नारायण छे। तो बिना भगवान के भोग लगेने अन्न ग्रहण नहीं करवाक चाहिए। गीता में भगवान कहल की भुंक्ते ते अघम पापम जे पचंती आत्म कारण। वो व्यक्ति पाप ग्रहण करे छथि जे अपना लेल रसोई बना के पबै छै बिना भगवान के भोग लगेने। भोजन काल में कम से कम भगवान के स्मरण जरूर करी। लेकिन जे माछ मांस खाए वाला छथि, उनका थारी में जे शेष रहत अला बकर,
वो की करता, वो भगवान के याद करता कि उनका संग समस्या जाए। तै वो जे आमिष भोजन खाई छथि, मांसाहारी भोजन खाई छथि, वो अन्न नहीं खाई छथि, वो पापेटा खाई छथि। पाप खायब तो अहाँके पाप हेबे टा करत, आ जब पाप है तो अहाँके जीवन में कष्टो हेबे टा करत। तो जीव तो बड़ा चटुकार चाहे छे, मन बड़ा चंचल छे। अहाँ मनुष्य छी, अहाँ ज्ञानवान छी, अहाँ सोचू में कि जीवन संसार में भगवान 101 सुंदर पदार्थ, फल फूल अनेक प्रकार के बनौने छथि, से अहाँ के नीक नहीं लगैया। और ये मिथिला केहन अभागल है, मिथिलावासी आ मिथिलांचल के लोग, जे बेटी की जे बियाह होई छे तो पहिने बेटी वाला से शर्त करा ले छे जे हमरा बरियाती के मांस खुआब कि नहीं खुआब। नहीं तो कते जगह तो बियाह रुक जाए छे, मांस नहीं खाए लेबे, इस समस्या आबि जाए छे। तो जे वैष्णव परिवार है ओकरा लेल तो बड़ी समस्या भ जाए छे। तो जे कट्टर है ओकरा लेल समस्या नहीं छे। हमहू अपना बेटी के बियाह केलहुँ, आ जखन ठीक कर गेलहुँ तो हो वाला समझी कहलखिन जे बरियाती के तो मांस खुआबऽ पड़त। हम उनका साफे कहलिए, चूँकि कलगाँव में हम कथा केने रही, बगले में हमर बेटी के बियाह ठीक हुए आ कथे लायक हमरा स्वीकारो भेल। तो हम कहलिए जे देखू, हम बेटी के बियाह नहीं करब, घर में से मंजूर है, लेकिन हम वो काज नहीं करब। हम कथाकार छी, हम वैष्णव छी, हमर पूरा परिवार वैष्णव। तर बाद में वो हंसऽ लगला। मतलब अहाँ अपना सिद्धांत पर यदि अड़ग छी, हम अपना बेटी के बियाह में मांस नहीं खुए बरियाती के, तो की करते? भगवान नहीं देखे छथिन की? भगवान की बर नहीं तकै छथिन? उनका से बढ़िया बर के ताकि देथिन से कहू? वो सब इंतजाम कऽ दै छथिन। अहाँ के इरादा पक्का होबक चाही कि हम बेटी के बियाह में जीव हिंसा नहीं करब, जीव हत्या नहीं करब। एक तरफ चुमान आसान गीत नाद, आ एक तरफ बकरी के गर्दन कटाइए, एक तरफ हजारों माछ के गर्दन कटाइए। ई कोन शुभ काज भेल? ई तो मिथिलांचल के अभिशाप है। हमरा समझ ओना तो खाय वाला सबके खराब लगे थे, जे पंडित जी बड़ा भट्टर भट्टर केने छथिन, मंच पर बैस कऽ खाय वाला के बाधा डाले छथिन। लेकिन जहर खाय वाला के यदि रोकल जाए तो बढ़िया बात है। माछ खाय वाला माछ नहीं खाई छे, जहर खाई छे। तैं हुनका जहर जते कम खेता ओते बढ़िया बात। अपना उठन बहुत काबिल आदमी सब इहो कही छथिन, खाय के नहीं चाही, लेकिन खुआवा में धर्म होई छे, खुआवा में पाप नहीं होई छे। ई कतऽ के सिद्धांत है सेहो हम बुझे छिए। अहाँ नहीं खाओ, लेकिन दोसर के खुआबियो। अहाँ जहर नहीं पीबू आ दोसर के जहर पियबियो, ई कतौ के सिद्धांत नहीं छे। तो गर्गाचार्य भगवान के भोग लगेलखिन। कन्हैया घुटना के बल पर चले छे, आबि के थारी में से खीर खाए लगलखिन। गर्गाचार्य आँख मुनि के मंत्र पढ़ि रहल छे, ओतऽ आँख मुनि के भगवान के भोग लगा रहल छे। कन्हैया तोतली बोली बाजे लगलखिन, बाबा बाबा आंखें मत खोलना, तुम्हारे भगवान भोग लगा रहे हैं, अभी और मंत्र पढ़ो, 12 आवृत्ति करो मंत्र की। एक मंत्र भोग लगाव के 12 बेर बाजल जाय छे। गर्गाचार्य बाजि रहल छे, आँख खोलला तो आधा थाली खीर पार। करगी नंदरानी, देख तेरा लल्ला कैसा नटखट है, मेरे ठाकुर जी को भोग नहीं लगा, ये तो झूठा कर दिया। यशोदा करकिन बाबा एक बार और प्रसाद बना लीजिए, भूखे मत जाइए, मेरा लल्ला कुछ ज्यादा ही नटखट है। पुनः एक बेर रसोई में लेला से शरीर सखरा भ गए। तो गर्गाचार्य जमुना स्नान क के फिर बन लगो आ फिर खीर बनौले। यशोदा सोचलखिन कहीं लल्ला फिर न जूठ क दे प्रसाद के, तो कोड़ा में ल के बैस गेलखिन कस के पकड़ के। भगवान सोचलखिन कि गर्गाचार्य तो बड़ा सिद्ध महात्मा छथिन, तो सिद्ध महात्मा जो बजेथिन तो भगवान कहीं रुको वाला,
तो वो तो हमारा फिर बजेता। अब मैया तो कस के पकड़ ले लगा, तो तुरंत जोग माया के ध्यान करके जसोदा बैसले बैसले उहा करके सुत रहती। आ जखने करगा मस्तु हे गोविंद, आपका दिया हुआ आपको समर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। भगवान फिर आधा थारी खीरा भी पार को दे गर्गाचार्य की आंख खुल्लन खिसिया करके, ए नंदरानी नंदरानी, अब मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, तेरा लल्ला बड़ा नटखट है, तेरे ठाकुर जी का प्रसाद झूठा कर दिया। जसोदा लिखी कन्हैया के कान पकड़ ली। अरे कन्वा, तू बाबा को बार बार परेशान कर दिया है, क्या तुम्हें घर में भोजन नहीं मिलता है क्या? कन्हैया करकिन भैया, अरे मेरी गलती क्या है, तू मेरा कान पकड़ रही है? केकरो बापक दिन छे कि भगवान के कान के पकड़ लेता, वो तो सारा ब्रह्मांड के उठा बैठाबे करे छे, इशारा पर भकुट विलास सृष्टि ले हुई। अब तिनका आई जसोदा कान पकड़ने से कैसे भैया हमर गलती की, तू बाबा के प्रसाद को जूठा कर देते हो बार बार। कन्हैया कहते हैं भैया मैं बिना बुलाए कहीं नहीं जाता हूँ, बाबा ने हमें बुलाया है तभी तो मैं बाबा का प्रसाद जूठा किया हूँ। यशोदा कहती है बाबा आपने मेरे लल्ला को बुलाया क्या? गर्गाचार्य कहते हैं ना रे ना, मैं क्यों तेरे लल्ला को बुलाऊंगा, मैं तो अपने नारायण को बुला रहा था, तेरा लल्ला देखने में इतना छोटा है, धूर्त है एक नंबर का, मैं इसको क्यों बुलाऊंगा? कन्हैया कहती बाबा मैं ही आपका नारायण हूँ, मैं ही आपका ठाकुर हूँ, आंखें खोल कर देखो तो। एखने एखने जे नामकरण केने रहते तो गर्गे चार जसोदा के करकिन कि अहाँ के बेटा समस्त चराचर के मालिक, अब माया से बुद्धि ओझरा गए तो बिसर गिरखिन एतबे काल में। तो अब कही छथिन कन्हैया की बाबा आंखें खोल कर देखो। जसोदा कही छथिन ए चुप बदमाश कहीं का, अरे ठाकुर जी के 4 हाथ होते हैं, तेरे तो 2 ही हाथ हैं। कन्हैया कहते हैं मैया यदि तेरी इच्छा हो तो मैं 4 हाथ वाला बन के दिखा दूं। जसोदा घबरा गई, कहीं मेरा लल्ला 4 हाथ वाला बन गया, अड़ोसी पड़ोसी सब कहेगी कि जसोदा का बेटा भूत है कि प्रेत है। ना रे ना, रहने दे, मेरा 2 हाथ वाला ही ठीक है। गर्गाचार्य समझ गए ये कोई और नहीं, यही तो मेरे इष्ट देव प्रभु हैं और मुझे दर्शन देना चाहते हैं। तो गर्गाचार्य कहते हैं नंदरानी नंदरानी बच्चा को मत कुछ कह, मेरे भगवान पा लिया, मेरे भगवान को भोग लग गया, लल्ला को कुछ मत कह, बच्चा की झूठ नहीं होती है। लेकिन गर्गाचार्य प्रसाद नहीं पाबि रहल छै, मुंह लटका के बैसल छै। कन्हैया कहलखिन बाबा मुंह लटकाए क्यों बैठे हो, प्रसाद तो खा लो। गर्गाचार्य कहलखिन कि जिस भगवान को मैं रोज भोग लगाता हूँ आज मैं उसके हाथ से खाऊं, यदि वो नहीं खिलाएगा मैं नहीं खाऊंगा, भूखा चला जाऊंगा। आज भक्ते भगवान सर्विस रह रखिए और मेरी गोद में आकर बैठ जाओ। कन्हैया गर्गाचार्य की गोद में बैठ के लिखिन और थारी से घीर लाकर उनका मुंह में डाला, लिखिन बाबा लो आज मैं तुमको खिलाता हूँ। गर्गाचार्य की दोनों आंख से आंसू के धार बह लगलन, गला बकोर लग गए। कन्हैया कहलखिन बाबा रोते क्यों हो? कहलखिन कन्हैया कि तुम नहीं समझोगे, मेरी कितने जन्म की तपस्या आज पूरी हो गई, तुम मेरी गोद में बैठ गए, आज मैं तेरे हाथ से प्रसाद पा रहा हूँ। यशोदा कहलखिन बाबा क्या हो गया? गर्गाचार्य कहलखिन नंदरानी तुम नहीं समझोगी और मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि क्या हुआ। कन्हैया हमारी के इशारा करके बाबा इशारा करके
मेरी मैया को मत कहना मैं कौन हूँ, तुमको बता दिया, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे आगे काम करने दो, लीला करने दो। बाल कृष्ण की छवि गर्गाचार्य अपने हृदय में धारण कर और वहां से प्रस्थान। गोविंद गोपाल मेरो गोविंद मेरो गोपाल मेरो हमारा सबके मन में या दिल में कखनो ही भाव अभी है, ये बेटा मेरा है, ये बेटी मेरी है, दुनिया की महल अटारी मेरी है। हमारे जजमानी कहते बेटा सब कहिए चलू हैदराबाद रही थे, कहते हमरा घरे पर मन लगेगा। जे संत होई छे, जे वैष्णव होई छे थी, वो भीड़ भाड़ में कखनो न जा चाहे। संत असगर कखनो रहते नहीं, वो एकटा अपने रहे छे, एकटा कन्हैया हुनका संग रहे छे। अकेला में जते भजन करे में मन लगे छे, सुंदर कन्हैया के फोटो रख लियो अपना सामने, हुनकर दर्शन करो, हुनका से गप करो, हुनका कहियो कि कन्हैया मेरा है, नंदलाला मेरा है। कन्हैया तू ही मेरे अपने, तेरे बिनो श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिनु श्याम सहारा नहीं कोई रे, तेरे अलावा कोई नहीं। सब वहां से दूर हो सके, बेटा बेटी देश प्रदेश जा सके, लेकिन भगवान कतौ देश प्रदेश नहीं जाए छे। वो एक क्षण अपना भक्त से अलग होते नहीं छे। जब उनका से दोस्ती करी, उनका से प्रेम करी, अहाँ जता रहबे। एकटा कोनो भक्त रहथिन जे चक्की चलबते चलबते हुनका नींद आबि गेलन, तो भगवान चक्की चलाबऽ लगलखिन। वो सुतल छथिन, चक्की चलि रहल छै। भक्तक काज तो भगवान अपने कऽ दै छथिन, हाजिरी बना दै छथिन, छप्पर के छाड़ि दै छथिन, गोइठा ठोक दै छथिन, गाय बकरी चरा दी छथिन। कन्हैया कहीं चरवल गैया कहीं बकरिया, चकरिया ऐसन केहू न करी। नरसिंह के हुंडी सुनगाए, भरे भात हाके गाड़ी, दुर्योधन की बीच सभा में बनी द्रौपदी की नारी। नरसिंह वन के खंभा पार, लिए प्रहलाद की तहु उजार, हारला हिरणा कुश के पेटवा, जैसन ककरिया चकरिया। आग्रह करब, अब तक कथा करते करते हम बूढ़ हो गए। अहाँ सब कोनो बात दिल में उतारे छी कि नहीं उतारे छी, सीखे छी कि नहीं सीखे छी, कनिको यदि अपना दिल में धारण कर लेबे,
दू तीन टा बात हम कह जाए बेर बेर कि भगवान के नाम लेब के अभ्यास करो और भगवान के स्मरण करे के अभ्यास करो। जब स्मरण करबे तो अहाँ के अकेलापन बुझेबे नहीं कर, भगवान अहाँ के संग आई बुझबे कि भगवान हमरा संग है तो दुनिया अहाँ से वीरान भ सकैया, लेकिन भगवान अहाँ के छोड़ी के कतौ नहीं जा सकै छै। गर्गाचार्य चलिए कि अब कन्हैया 3 साल के भेलखिन तो टोल मोहल्ला में घूमत निकलखिन अपना आस पड़ोस में। एक दिन चौराहा पर कन्हैया ठाड़ छथिन, एना के डांड पर हाथ दे। एगो गोपी दही बेचल ले वृंदावन में ब्रजमंडल में आइयो परंपरा है कि एगो मटका पर दोसर दोसर पर तेसर माथ पर धले छै गोपी सब ग्वालिन सब, हाथों से नहीं पकड़े छै, बतियाइत गप करैत झटकारने जा रहा है। दही लोड़ी दही, मक्खन लोड़ी मक्खन, अखनो बिकाई छै उम्हर। वो गोपी जे दही बेचैत रहे कहते रहे दही लोड़ी दही, दही लोड़ी दही। तब तक चौराहा पर कन्हैया के ऊपर नजर पड़ी गई, डांड पर हाथ दे, कन्हैया एना के ताकि रहल छै। कतेक सुंदर छथिन कि गोपी तो बेर बेर कही छथिन कि मेरे बांके बिहारी लाल इतना ना करियो, नजर तो लग जाएगी। अहाँ के नजर लग जाए तो सिंगार जे कहे छथिन दही लोड़ी दही, तब बाजल कन्हैया लोड़ी कन्हैया, माधव लोड़ी माधव। कन्हैया कहते गोपी तू कितनी बदमाश है, तू दही बेचने आई है कि हमें बेच रही है, मैं कोई बिकने वाला सामान हूं क्या? अरे श्याम सुंदर क्या कहते हो, जब से तुम्हें देखा है उनमें माखन चोर गए, मेरे दिल में ऐसे बस गए हो कि दूसरी बात दिमाग में रहती नहीं। श्यामली सूरत में मोहन, दिल दीवाना हो गया। चलो भजन के माध्यम से ये गोपी के भाव है कि तुम्हारे ओठ, तुम्हारी आंख, तुम्हारे बाल, तुम्हारी कमर, तुम जो कमर पर हाथ रखे हो कितना सुंदर लगते हो। अब बात की भेले कन्हैया करकी कि तुम इतना प्रेम करती है तो थोड़ा सा दही खिला दे। भगवान की लीला बड़ा अद्भुत है। पूरा तो लोग कते संयोगी का अमनिया क दैया तैयो भगवान नहीं खाई छथिन। आई भगवान मंगई छथिन तो गोपी नहीं दे रहा है, कि नहीं नहीं तुम्हारे पास पैसा है। कन्हैया करके देखो मेरे शरीर पर कपड़ा भी नहीं है, और नंगटे रहथिन इस समय। साल 2 साल के बच्चा तो नंगटे गाड़ी घूमे छे, तो कन्हैया नंगटे छथिन। कहती मेरे शरीर पर कपड़ा नहीं है तो पैसा कहाँ से आएगा, तो मैं दही नहीं खिलाऊंगी। बस यही तुम्हारा प्रेम है, थोड़ा सा दही नहीं दे सकती है? गोपी तो कन्हैया के प्राणों दे सके दही किया नहीं देते, लेकिन वो बात बना बना कर कन्हैया के उझला के रखा चाहे थे। रूठन किस लिए रुक चाहे थे, करके नहीं खिलाऊंगी दही। नहीं खिलाएगी, नहीं खिलाऊंगी। तू क्या कर लेगा? अरे क्या कर लूंगा, तू आगे बढ़। अच्छा तेरे बाप के राज में बसे हूँ क्या मैं? चली, तू क्या कर लेगा कर ले। जखने गोपी बढ़ की कन्हैया एक पत्थर उठल की मालकिन मटका में निशाना भ्राम। गोपी दही से शराबोर। एक जगह अपना गांव में भोज में देखने चाहिए दही पर से दही से माथे पर तोला फूट गए, जरा माथा पर फुटल दही तो छिड़िया गए, लेकिन ऊपर से जो दही छुबे तो अपन छील के चटे। अब भोज खाए वाला सब हंसा लगा उतरवाड़ी ढोल में दही से शराबोर। कन्हैया करके भैया गोपी आ रही है, घर में आके नुकाओ रहा की गोपी आ रही है, उसके सामने मत बुलाना, उसकी नजर अच्छी नहीं है, वो डाइन है। छोट बच्चा छथिन, तुतली बोली भरी जते। तब तक में गोपी आई गिर गई, नंदरानी नंदरानी देख तेरा लल्ला कैसा नटखट है, मेरा क्या हाल कर दिया। कन्हैया तू कहता था ये डाइन है जोगिन है,
अपनी गलती छिपाने के लिए तूने इसका मटका फोड़ा। कन्हैया कहते हैं भैया पूछने ही से इसका मटका मैंने क्यों फोड़ा। अरे क्यों फोड़ा, तू मांगा होगा इसे मंगनी में, लालची कहीं का। अरे मैं मांगने वाला नहीं हूँ। अरे ये खट्टा दही बेच रही है, बेईमान है, 10 दिन का पुराना दही, ओकरे दोस्त था राधर के। आ गोपी पैठन से चौराहा पर जाकर पागल जका चिदाल की मायात पंथा पति भी मरथ्या दिगंबर गोपी तमालरी विन्यस्त हस्ते गोपी जाकर कहती है चौराहे पर, अरे सुनो 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 राही बटोही, इस रास्ते से मत जाना, इस चौराहे पर एक डकैत खड़ा है और ऐसी वो गोली चलाता है, घायल करता है कि जन्म जन्मांतर के लिए आदमी बेहोश हो जाता है। सब कहा कि अरे तू पागल हो गई है, सवेरे सवेरे डकैत कहाँ से आ गया। वो नंद का बेटा कमर पे हाथ रख के खड़ा है, एक बार जिसको देख लेता है वो इस तरह से घायल हो जाता है। दुल्हा सरकार के राम जी के मिथिला में सहा करना कि कैसा बड़ा बरबाकार सजनी, कैसा बना बरबाकार, यही चितवत ही बस कर ले, कैसा छयन छवि छाकार सजनी, कैसा बना बरबाकार, जनक लली कैसे घर जाऊं, परत गली बीचे डाकार सजनी। राम जी डाका डालते हैं, कन्हैया डाका डालता है, गोपी कहती है सांवली सूरत विमोहन, दिल दीवाना हो। बोले बांके बिहारी लाल की जय। सांवरी सूरत विमोहन, दिल दीवाना हो गया।
की राधे। जना हमारा के मन दुनिया के दौलत पर दीवाना हुई है, उना श्यामली सूरत पर दीवाना हो जाता है से जल्दी नहीं है। वो भगवान कृपा करता तकने है। जसोदा एक दिन कन्हैया के दूध पियावित रहती, आई बड़ी काले दूध पिया लग रखी। चूल्हा पर में एगो गाय छली है पद्मगंधा। तो पद्मगंधा गाय के दूध में चीनी नहीं मिलायल जाय छलै, अपने मीठ होइ छलै। वही गाय के पूरा दूध कन्हैये ले रही छलै। वो दूध गरमा ले चूल्हा पर रही चढ़ल। जसोदा कहलखिन कन्हैया अहाँ के पेट नहीं भरैया, कते काल से दूध पी रहल छी। कहलखिन मैया अहाँ केहन माय छी जे अहाँ के नजर लगैया हम दूध बेसी पिए छी। अहाँ के बुझ के चाही जे हम असगर दूध थोड़े पिए छी। हम जे पिए छी तो सारा संसार पीब रहल है। वही बीच में की भेले कि चूल्हा पर जे दूध गरमाइत रही छे उधिया गेले। अब संत सब तो अपन भाव निकाले छथिन। दूध किया उधियेले? दूध उधियेले अइले जे कन्हैया जे कहीं माई के दूध पी के पेट भर लेता तो हमरा तो नहीं पीता, तो हम बेकार भ जाए। तो दूध खिसिया के उधिया गेले। तो जसोदा तुरंत कन्हैया के उतार के रख दिलखिन नीचा आ चल गए चूल्हा के दूध उतार। कन्हैया वैसे से भाग गेलखिन। अब जसोदा कन्हैया के पकड़ चाहे छे, वो ठुमुक 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 अंगने में भाग रहा छथिन। जसोदा के अवस्थो छन बुढ़ापा आ कनी शरीरो भारी छन। तो दौड़ते दौड़ते थाक गेलखिन, पसीना से लथपथ भ गेलखिन। कन्हैया पकड़ेलन नहीं जसोदा के। अंत में एक जगह और बैस के हाँपड़ लगलखिन। कन्हैया कहलखिन मैया अहाँ हमरा नहीं पकड़ सकना, हमरा क्यों नहीं पकड़ सके। अहाँ तो खिसिया के पकड़ी सकना, प्रेम से पकड़ के तो पकड़ लियो। जसोदा ठीक है खिसिया गेलखिन कनी। कन्हैया आगू में जाकर ठाड़ भ गेलखिन। जसोदा कस के पकड़लखिन हाथ। आई यहाँ के पानी के पीटे भाव हमरा परेशान कर दे। कहलखिन मैया हमरा तो केहू बांधियो नहीं सके, उते रस्सी केकरो पास चाहिए न। आ पहिल बात जहाँ पानी पाब तो ने हमरा पीटब, हम बन्हेबे नहीं। अच्छा अहाँ नहीं बन्हाब, हमरा घर में कोनो रस्सी के अभाव है? बड़का रस्सी अनले। कन्हैया के हाथ कनी कनी पातर छन। अखन तो 3 साल के छथिन, 3.5 साल के। 4 साल से क्या चरनाई शुरू करती। तो रस्सी से बन्हलखिन दोनों हाथ के। 2 आंगुर छोट भ गए बड़का रस्सी। तो दोसर रस्सी जोड़लखिन, ओहो 2 आंगुर छोट। घर में जते रस्सी रहे सब जोड़ जोड़ के बांधा लगलखिन। अंत में साड़ी जोड़ देलखिन, धोती जोड़ देलखिन। कन्हैया के हाथ नहीं बंधेलन, 2 आंगुर छोट हुए चल गए। भगवान और भक्त के बीच 2 अंगुली के फैसला छे। मैं और मोर, मैं और मोर, अपना और पराया। ई भाव जखन दिल से हटिए तो भगवान और भक्त एक संग भ जाए। नहीं बांध सकलखिन तो अंत में पेट में बांध देलखिन रस्सी के। ई भगवान के दामोदर नहीं रहा। ऐठन भगवान के एक नाम भ जेतन दामोदर। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जिनका पेट के रस्सी से बांधल गेल हुआ वो दामोदर कहाई छे। बड़का उखड़ में बांध देलखिन। अब वहाँ बांधल रहो 2-3 घंटा तक। हमरा घर के सब बर्तन बासन सब पर ले। जसोदा गेले घर के काज कर। तो असगरुआ चिलकाउर सबके देखे छिए कि रस्सी में जब बच्चा बड़ तक गलत तो टांग में रस्सी बांध के चौकी के बुआ से बांध दे। कनी काल करबे नहीं करते। घर काज तो केनाइ जरूरी है। ई बच्चा तो ओहन नहीं है जो बांधल रहते चौकी में बांध दियो चाहे गाछ में बांध दियो। जसोदा गेलन घर काज कर। आ कन्हैया उखड़ खींच के लगल घर के पछुआर में। नंद बाबा के घर के पाछा में
दूटा जुर्मा वृक्ष रहे, गाछ रहे यमलार्जुन की। ये दोनों देवता के खजांची कोषाध्यक्ष कुबेर के पुत्र छले मणिग्रीव और नलकूबर। ये दोनों एक दिन अप्सरा सबके संगे नंगे स्नान करते रहे सरोवर में। नारद जी वही तो जाइत रहती। नारद जी देखलखिन कुबेर के बेटा नंगे स्नान कर रहा है। ओकरा नारद जी के देखला के बाद वो शर्म नहीं भेले कि नारद जी साफ दो देखी कि तुम धन के बल पर इतने अंधे हो गए हो कि वरुण देवता का अपमान करते हो। सरोवर में, नदी में कखनो नंगा स्नान नहीं करबाक चाहिए। वो कमला जी के अपमान हो, वरुण देवता के अपमान हो। तुम वृक्ष हो जाओ। अब दोनों होश में नहीं। नारद जी के पैर पकड़ के काना लग रहे, हमको सांप दे दिए, सांप दे दिए। लेकिन सांप तो तुम्हें भोगना पड़ेगा, लेकिन मैं वरदान भी देता हूँ कि भगवान जदुवंश में अवतार लेंगे और तेरा उद्धार करेंगे। आज भगवान उखड़ के गीच के लगलखिन यमलार्जुन के उद्धार करे के लिए। तो जुर्मा गाछ रही, बीच में थोड़ी जगह रही खाली, अपने तो निकल गेलखिन और उखड़ फंस गए दोनों गाछ के बीच में। एक बेर झटका मारा रखिन, दोनों गाछ धराशायी भले, बड़ी आवाज भेले, लोग सब दौड़ले, ने आंधी एले, ने भूचाल भेले, ये दोनों गाछ खसले के ना। तो दिया पुता सब ये देखने रहे, करके कन्हैया तो पेड़ को गिरा दिया है। सबके आश्चर्य लग रहे कि अकेला कन्हैया दूटा गाछ के कना खसा करके खींच को कुल्हड़ से काटल छे, ने खूनल छे, ने कीछू। लेकिन वहू सा आश्चर्य सबके लाग रहा छे एहि बात सा कि दोनों गाछ के जड़ से दूटा सुंदर पुरुष देवता सुंदर वस्त्र पहिरने भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़कर दोनों प्रार्थना कर रहे यमलार्जुन भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि मणिग्रीव और नलकूबर कि प्रभु, नारद जी ने हमें शाप दिया तो बड़ा बुरा लगा था, लेकिन आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। श्याम सुंदर, आपकी माया बड़ी अद्भुत है, पूरी संसार को मोह कर रखी है। और वही व्यक्ति आपकी माया से मुक्त हो पाता है जिस पर आप कृपा कर देते हो, और आप उसी पर कृपा करते हो जो आपकी शरण में आ जाता है। माम एपजे प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्तिते। इस तरह से भगवान दामोदर लीला के द्वारा, इनका नाम पड़लन दामोदर, यमलार्जुन के उद्धार करके। अब 4 साल के भोग रखिन तो पहले बछड़ा चलखिन, उसके बाद गया छड़ा पड़ल। तो बलराम जी हुनका खिसिया दै छथिन, कखनो कन्हैया नंद बाबा गोर, मैया जसोदा गोरी, अहाँ कारी छी। एकर मतलब कि अहाँ नंद बाबा जसोदा के अपन बेटा नहीं छी। मैया जसोदा अहाँ के जन्म नहीं दिले, बाजार से खरीद के ले ले। तो कन्हैया शिकायत करी छथिन, मैया मोहि दाऊ बहुत खिझायो। बलदाऊ भैया हमें बहुत चिन्हाया, दोषो कहत बोल बोली हो, तो ही जसोमती कब जाओ। इस तरह से तोतरी बोली बाज कर कन्हैया एहन लीला करे छथि जैसे माता पिता ब्रजवासी के आनंद भेटे, उनका सुख भेटे। आई ग्वाल बाल शिकायत करखिन, मैया तेरे पास दूध दही की कोई कमी नहीं है, अब तेरा लल्ला तो इतना बड़ा बड़ा मिट्टी का ढेला खाता है। यशोदा हाथ में छड़ी लगा, कनुआ अरे कन्हैया तेने मिट्टी खाई क्या? ब्रजभाषा में पूछ रहे थे कि तेने मिट्टी खाई क्या? अरे भैया कैसी बात करती हो, मैं को भला मिट्टी खाऊं? मेरे पास दूध दही की कमी ना हम बक्षेतवानम बह,
सर्वे मिथ्या अभिशंसिनः, मैंने मिट्टी नहीं खाई मैया, ये सभी झूठ बोल रहे हैं। यदि सत्यगिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम मेरे सामने देख ले, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ई भगवान के मृद भक्षण लीला से, संस्कृत में मैट के मृद कही से, और मिट्टी खाकर कन्हैया वृंदावन की मिट्टी का, वृंदावन के रज का महत्व बढ़ाए हैं। जो रस है ब्रज के रजकन में, नहीं मेवा मिश्री चाखन में, या तो मुक्ति की मुक्ति दिलाई यशोदा सुनमाई। तो मैया यशोदा के पास बार बार शिकायत करते हैं, और मैया यशोदा हाथ में सांटी लेकर, छड़ी को ब्रज भाषा में सांटी बोलते हैं, जरा हम सब सटका कही थी, सटका के ब्रज भाषा भेल सांटी। तो हाथ में सांटी लेकर यशोदा मैया कन्हैया से पूछती है कि कन्हैया तूने मिट्टी खाई? भजन के माध्यम से श्रवण करो, तेरी लाला ने मिट्टी खाई। बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन भाई। 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 सुन भाई जरा सुन भाई, सुन भाई जरा सुन भाई।
में भैया पे देख दया नहीं आई भोला भैया पे देख दया नहीं आई Thank you.